आप शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। राज्य अपनी पाक किस चतुराई से बांधते हैं हम रूहों को खुशी सुख देने के लिए, आनंद देने के लिए। पर हक के बांधी पाग रूच के, नरम हाथ पेच फिराए। आशिक देखे बांधते अतंत रू सुख पाए। मेरे पिया जी ने मेरे पिया जी ने बांधी कमाल पगड़ी, थोड़ी केसरिया थोड़ी सी लाल पगड़ी। मेरे पिया जी ने बांधी कमाल पगड़ी, थोड़ी केसरिया थोड़ी सी लाल पगड़ी। लाल पगड़ी कमाल पगड़ी, लाल पगड़ी कमाल पगड़ी। मेरे पिया जी ने मेरे पिया जी ने बांधी कमाल पगड़ी, थोड़ी केसरिया थोड़ी सी लाल पगड़ी। पचरंगी रंगों से पगड़ी रंगाई, पचरंगी रंगों से पगड़ी रंगाई। सूरज की किरणें हैं इसमें समाई, सूरज की किरणें हैं इसमें समाई। तेरी रूहों पर तेरी रूहों पर फेंके है जाल पगड़ी, थोड़ी केसरिया थोड़ी सी लाल पगड़ी। तेरी रूहों पर फेंके है जाल पगड़ी, थोड़ी केसरिया थोड़ी सी लाल पगड़ी। लाल पगड़ी कमाल पगड़ी, लाल पगड़ी कमाल पगड़ी। मोर पंख तेरी पगड़ी में सोहे, मोर पंख तेरी पगड़ी में सोहे। इसमें कलंग सबका मन मोहे, इसमें कलंग सबका मन मोहे। कहीं कर देना कहीं कर देना जादू कमाल पगड़ी, थोड़ी केसरिया थोड़ी सी लाल पगड़ी। कहीं कर देना जादू कमाल पगड़ी, थोड़ी केसरिया थोड़ी सी लाल पगड़ी। लाल पगड़ी कमाल पगड़ी, लाल पगड़ी कमाल पगड़ी। मेरे पिया जी ने मेरे पिया जी ने बांधी कमाल पगड़ी, थोड़ी केसरिया थोड़ी सी लाल पगड़ी। पगड़ी से पल भर भी नजरे हटे ना, पगड़ी से पल भर भी नजरे हटे ना। पिया जी को किसी की नजर लगे ना, पिया जी को किसी की नजर लगे ना। पगड़ी से पल भर भी नजर हटे ना, पिया जी को किसी की नजर लगे ना। आज हमको भी आज हमको भी कर दे निहाल पगड़ी, थोड़ी केसरिया थोड़ी सी लाल पगड़ी। आज हमको भी कर दे निहाल पगड़ी, थोड़ी केसरिया थोड़ी सी लाल पगड़ी। लाल पगड़ी कमाल पगड़ी, लाल पगड़ी कमाल पगड़ी। मेरे पिया जी ने मेरे पिया जी ने बांधी कमाल पगड़ी,
थोड़ी केसरिया थोड़ी सी लाल पगड़ी, थोड़ी केसरिया थोड़ी सी लाल पगड़ी, लाल पगड़ी कमाल पगड़ी, लाल पगड़ी कमाल पगड़ी, लाल पगड़ी कमाल पगड़ी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। धन्यवाद पूजा जी, बहुत सुंदर भजन सुनाया आपने। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रथम लागू दोई चरण को, धनिये ना छुड़ाइयो खेन, लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों, फलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल, जी को पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, सागर वाणी का 5वां प्रकरण चल रहा है और उसकी चौपाई अभी हम लोगों ने पढ़ी थी 30 तक। आज 31वीं शुरू से चौपाई से शुरू हो रहा है। ये चौथा सागर है, युगल स्वरूप की शोभा और श्रृंगार का सागर। 31वीं चौपाई में पढ़ती हूँ। आशिक एही विचार ही तब याही में रहे लपटाए, अंदर हक पेचन से क्यों कर निकस्यो जाए। क्योंकि यहाँ पे वर्णन चल रहा है, राज्य का श्रृंगार शुरू हो गया है। तो राज्य अपनी पाग कैसे बांधते हैं रूहों को रिझाने के लिए। इसमें पाग तो हजारों वहां पे राज्य के हुक्म से ही उनकी बंध जाती, और वहां तो वैसे भी पाग जो है वो अंग की ही शोभा है, राज्य को बांधनी नहीं पड़ती, ना ही उतारनी पड़ती है, ना खोलनी पड़ती है। लेकिन अपनी रूहों को लाड देने का भाव है, अपनी रूहों को आनंद और सुख देने का भाव है। इस भाव से राजी महाराज जो पाग स्वतः ही बनी रहती है, उसके भी पेच स्वयं ही खोलकर फिर उसको पेचों को खुद ही बांधकर रूहों को आनंद की अनुभूति कराने के लिए वो पाग बांधते हैं। तो कह रहे हैं कि जब राजी महाराज अपनी पाग को अपने कोमल हाथों से बड़ी अदायगी से बांधते हैं और रूहों को एक प्यारी सी चितवन भी बीच बीच में देते हैं और आनंद की अनुभूति भी कराते हैं, जिससे कि हमारे दिल में जो है भाले जैसे लगे राज्य की उस अदा को देखकर, और उस अदा को हम दिल में बसा लें। और दिल में बसाने के बाद आशिक रूहों को सिर्फ उसी को ही विचारना है, उसी को ही अपने, जो कल आया था कि मेरी रूह तो नैन की पुतली, तिन पुतलियों के जो नैन, तिन में राखूं मासूक को कहीं जागने ना देऊं। और तो इस तरह से हमें अपनी जीव के हृदय में बसाना है राज्य की हर अदा को, फिर हमारी आत्मा के हृदय में राज्य की अदा को बसाना है। और जब आत्मा के हृदय और जीव के हृदय में राज्य की अदा, प्रेम भरी अदा बस जाएगी, तो हमारे दिल में प्रेम आएगा ही आएगा। जब हमारे दिल में प्रेम आएगा तो परात्म भी हमारे आत्मा के दिल में जब राज्य की छवि को देखेगी, तो वो जो फरामोशी है उसकी फरामोशी टूटेगी। सुंदर साथ जी, यहाँ पे परात्म की फरामोशी देखिए एक साथ टूटनी है, लेकिन जागनी का महत्व यही है कि यहाँ आत्म के हृदय में राज्य की छवि बस जाए। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि आशिक यही विचारी तब याही में रहे लटका लपटाए। आशिक रूहें राज्य की सदा को एक बार नहीं, अनेकों बार, बार बार पूरे दिन में 24 घंटे राज्य की अदा का विचार करेंगे तो क्या होगा, तब याही में रहे लपटाए। राज्य की पाक के साथ साथ रूहें भी लिपटती चली जाएंगी, उनके प्रेम में लिपटती चली जाएंगी। और अंदर हक पेचल से क्यों कर निकसे हो जाए। राज्य के पेचों में अगर रूहें इतनी प्रेम भरी अदा को देखकर राज्य के पेचों में घूमने लग गई, तो फिर वो उनके
घेरावे से बाहर नहीं आएंगी, वो उनके पाग के पेचों में ही अटकी रह जाएंगी। और ऐसा ही करना है। किसको नहीं चाहिए कि वो राज्य की शोभा और श्रृंगार में अटक जाए। सुंदर साथ जी, हम लोग चितवनी करते हैं, हम राज्य के शोभा और श्रृंगार में स्थिर होने की कोशिश करते हैं अपनी चितवनी को, तो हमारा मन हमें भटका देता है कहीं ना कहीं, है ना। हमें कोई माया का काम याद आ जाता है। तो हम तो काल माया के ब्रह्मांड में इस इच्छा को लेकर ही आए हैं कि हम राज्य की शोभा और श्रृंगार में ही अटके रहें। और राज्य कह रहे हैं, जब मैं राज्य महाराज पाग बांधते हैं, इंद्रावती जी कह रही है, तो अगर उस छवि को आपने दिल में प्रेम से बसा लिया तो आप राज्य के पाग के पेचों से बाहर ही नहीं आ पाएंगे। तब, लेकिन तब जब आप राज्य की इस छवि का विचार करते रहेंगे, जब आप राज्य की इस छवि को अपने दिल में आत्मसात कर लेंगे, आपके जीव और आत्म के दिल में ये छवि बस जाए। तो इसी को यहाँ पर कह रहे हैं, श्री राज्य के प्रेम भाव में डूबी रहने वाली ब्रह्म सृष्टि जब धनी के प्रेममयी भावों एवं पाग की सुंदरता के बारे में विचार करती है तो उसमें मग्न हो जाती है। वह पाग के पेचों की शोभा में इतनी डूब जाती है कि उससे निकल पाना उसके लिए संभव नहीं होता है। तो पाप के पेचों में अटकना हमारा सौभाग्य है, और अगर रूह हमारी अटक गई, हमारा जीव उसमें अटक गया, तो इससे बड़े सौभाग्य की कोई भी बात नहीं होगी सुंदर साथ जी। तो राजी महाराज बड़ी अदा से हमें रिझाने के लिए पाग बांधते हैं। जी। ऊपर कलंगी लटकत झलकत है अति ज्योत, जाको नूर आसमान में भराए रहो अघोर। पाग के ऊपर कलंगी लटकती है जिसकी तिरंगे जगमगा रही हैं, उसका नूर आसमान तक छाया है। ऊपर सारंगी दुगदुगी करे जो झलझलाहट, ये देखे अंतर आंखें खुले, ये जो हेडे के कपाट। सारंगी की बनावट जैसे पाग के ऊपर दुगदुगी जगमगा रही है, आत्म दृष्टि से यदि देखें तभी इस शोभा का अनुभव होता है। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, इस चौपाई का भाव क्या है? जीव जो है जन्म जन्मांतरों से माया के बंधनों में बंधा हुआ है, उसके हृदय में वासनाओं का जाल बिछा होता है। हम कोशिश भी करते हैं तो कहाँ राज्य की शोभा को बसा पा रहे हैं। तो उसके कारण बता रहे हैं कि क्योंकि वो जन्म जन्मांतरों से माया के बंधन में फंसा हुआ है, उसके हृदय में वासनाओं का जाल बिछा जा होता है। यदि ज्ञान, भक्ति, विवेक और वैराग्य आदि की अमृत धारा उसके हृदय में प्रवेश नहीं कर पाती, तो सामान्य तौर पर यही कहा जाता है कि आध्यात्मिक संपदा के लिए उसके हृदय का द्वार बंद है। जब यह आध्यात्मिक संपदा उसके हृदय मंदिर में प्रवेश कर जाती है, तो यही कहा जाता है कि अब उसके हृदय के बंद द्वार खुल गए हैं। इस चौपाई का आशय यही है कि धामधनी की मेहर से यदि पाग की जगमगाती हुई दुगदुगी की शोभा दिख जाए तो हृदय ऐसे आनंद से भर जाता है कि वह पुनः माया में भटकने की इच्छा नहीं करता है, और आत्मिक दृष्टि से अपने प्राण वल्लभ अक्षरातीत तथा निज घर को देखने तथा आत्मिक दृष्टि अपने प्राण वल्लभ अक्षरातीत तथा निज घर को देखने लग जाती है। तो क्या कह रहे हैं? ऊपर सारंगी दुगदुगी करे जो झलझलाहट, ये देखिए अंतर आंखें खुले ए जो हेड़े के कपाट। वो कह रहे हैं जन्म जन्मांतरों से जो हमारे हृदय के दरवाजे बंद रहते हैं, अक्षरातीत की आध्यात्मिकता पे हम जा नहीं पाते हैं, कह रहे हैं एक बार राज्य महाराज मेहर कर दें और तुम्हें अपनी पाग की दुगदुगी की शोभा दिखा दें, तो तुम्हारे हृदय के कपाट हमेशा के लिए खुल जाएंगे। फिर उसमें माया की वासना आ ही नहीं सकती है। तो सुंदर सा जी, एक ही तरीका है, राज्य तो मेहर कर ही रहे हैं, तभी तो अपनी पाग का वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर। तो राज्य की इस मेहर को जो हमारे ऊपर बरस रही है, उसका हम पूरा लाभ उठाएं। राज्य की जो पाग बांध रहे हैं, उनकी इस छवि को अपने हृदय में 24 घंटे बसाएं, जिससे कि हमारे हृदय के जो बंद दरवाजे हैं वो खुल जाएं। हमारे हृदय में जो माया की वासनाएं छटपटाती रहती हैं और हमें आध्यात्मिक नहीं होने देती हैं, वो अपने आप ही शांत हो जाएंगी अगर हमने राज्य की पाग वाली अदा को अपने हृदय में बसा लिया। तो बहुत ही सुंदर वर्णन राज्य महाराज यहाँ पे कर रहे हैं जी। प्रणाम सुंदर साथ जी, आपके हृदय में विराजमान श्री राज शर्मा जी के चरणों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम।
इन परन का नूर क्यों कहूँ, देख देख रूह अटकत, और न्यारी जोत नगन की, ये जो दुगदुगी लटकत। कल रात को मैंने वो सारा पाक का वर्णन सुना और इतना आनंद आ रहा था कि कैसे धनी भाव से दिल में विचार करके और रूहों को सुख और आनंद देने के लिए पाग बांध रहे हैं। हम आत्म दृष्टि से अब रुचि दीदी हमें रोज लिख के जा रही हैं, तो वहां पर ही अपने आप को बैठी कि मैं मूल मिलावा में धनी के चरणों में मैं अपनी परात्म के द्वारा बैठी हूँ। और पाग बांधते हुए जब धनी के हाथों को देख रही थी तो हाथों का नूर, और और जब वो पेच दे रहे थे घुमा रहे थे तो ऐसे लगता है कि जैसे मैं उन पाग की लपेटे में ही आ रही हूँ। अगर हम उस लपेट में आ जाएंगे ना सुंदर साथ जी, तो सारा दिन हमें ऐसे लगेगा कि मैं धनी की पाग से लिपटी हुई हूँ, वहां चेतन है, कोमल है, खुशबू है, तो सारा दिन हमारे अंदर वो खुशबू भी फैलती रहेगी। और जैसे जैसे उस पाग की शोभा धनी दिल में विचार करते हैं ना, अब मेरी रूह इसमें लिपट जाए तभी हम लिपट सकते हैं। वो मेहर करके हमें लिपटा ही तो रहे हैं उस पाग के अंदर। तो ये दुनिया के भाव से ऐसा नहीं सोचना कि लिपट गए तो हमें श्वास नहीं आएगी। नूरी तन है, वहां पर वाहिदत है, और नूरी तन, नूरी सब कुछ, वो पाग भी तो चेतन है ना। तो वो जो हमें इश्क देती है पाग भी, इन परन का, उस पाग के ऊपर कैसे सुंदर दुगदुगी लगी हुई है, ऊपर सरंगी, न सॉरी, इन परन का नूर क्यों कहूँ, जो सरंगी रूपी जो पाग इतनी सुंदर राजी महाराज के मस्तक के ऊपर है ना, तो उसके आगे दुगदुगी लटक रही है। तो दुगदुगी की शोभा का जो दुगदुगी के ऊपर जो परन कलंगी लगी है ना, उसके ऊपर उसके जो पर है ना, उसका नूर भी चारों तरफ सफेद उज्जवलता लिए हुए फैल रहा है। और मेरी जो आत्म दृष्टि है उसी पे ही अटक कर रह गई है। हम यहाँ पे भी कोई पर लेते हैं तो देख उस पे हाथ लगाए कितना कोमल लगता है। तो इतनी कोमलता, चेतनता, खुशबू लिए हुए नूर फैला रहा है, तो चारों ओर मेरी रूह अटक गई है। और न्यारी जोत नगन की दुगदुगी लटकत, दुगदुगी जो है ना वो मानिक की है, उसके अंदर लाल मानिक है। लाल रंग होता है प्रेम का प्रतीक, इश्क का प्रतीक। अब धनी दुगदुगी के थ्रू भी हमें अपना इश्क ही लुटा रहे हैं। तो दुगदुगी के चारों तरफ जो नग लगे हुए हैं, वो भी मेरी आत्म देख देख के तृप्ति नहीं हो रही। ऐसे लगता है कि मैं उसी में ही डूबी रहूं। ऊपर दुगदुगी जो मानिक, आसमान भरियो ताके तेज। दुगदुगी लाल रंग की, लाल रंग जो है वो प्रेम का प्रतीक है, इश्क का प्रतीक है। और उसने अपनी लालिमा ऐसे फैलाई हुई है कि आसमान तक वो लालिमा जा रही है। अब उसकी तरफ मेरी आत्म की दृष्टि चली गई। तो क्या लगता है कि मेरे को धनी प्रेम ही प्रेम दे रहे हैं, इश्क इश्क दुदुगी के थ्रू भी दे रहे हैं। जैसे यहाँ संसार में कहते हैं ना, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। ऐसे आसमान और जमी के बीच में उस इश्क प्रेम भरा हुआ है, और जोत पहुंची रेजा रेज, चारों तरफ वो लाल ही लाल रेजा रेज ऐसे तरंगे उसके आसपास के नगों की, और वो टकरा कर इतनी सुंदरता लिए कि दुगदगी का नूर ही हमारे चारों तरफ फैल रहा है। प्रणाम जी। प्रणाम। जी शुरू करें। सुंदरता इन मुख की, शब्द न पहुँचे कोई, नूर तो नूर जो नूर है, इन मुख कहूँ रंग सोए। मुखारविंद की शोभा का वर्णन करने के लिए शब्द ही नहीं मिलता। यह मुखारविंद रामधाम के नूर श्री राज्य महाराज और श्री राज्य महाराज के नूर का ही मुखारविंद है। उसके रंग की शोभा इस तरह से कहे,
ए उज्ज्वल रंग अंग अर्शिता, माहे गहरी लालक ले, मुख चौके छबील की, किन नीद कहूँ मैं ए। ये परम धाम के अंग के रंग की उज्ज्वलता है, जिसमें लालिमा झलक रही है। ऐसे श्री राजी महाराज के मुखारविंद की छवि का वर्णन कैसे कहूँ। प्रणाम। सुंदर साथ जी, ये जो पहली चौपाई 36वीं चौपाई में कहा गया है, नूर को नूर जो नूर है, ये क्या तात्पर्य है? सुंदरता इन मुख की शब्द न पहुंचे कोई। क्या कह रहे हैं? राजी महाराज के मुख की सुंदरता इतनी अधिक है कि वहां तक मेरे शब्द नहीं पहुंच रहे हैं। इनकी बात कर रहे हैं, नूर को नूर जो नूर है, किनमुख कहूँ रंग सोए। क्या कह रहे हैं? राजी महाराज तो नूर है ही। उनका नूर कौन है? श्यामा महारानी है। और श्यामा महारानी का नूर कौन है? सखियां। तो यहाँ राजी से लेके सखियों तक का वर्णन, नूर को नूर जो नूर है, किनमुख कहूँ रंग सोए। वो कह रहे हैं राजी का नूर श्यामा महारानी और श्यामा महारानी का नूर जो सखियां हैं, इन सभी के मुखारविंद की शोभा का वर्णन है किन शब्दों में करूं, मुझे कोई शब्द नहीं मिल रहे हैं। राजी इंद्रावती जी कह रही हैं। और इनका जो उज्जवल रंग है ना, उसमें ऐसे लगता है जैसे कि लालिमा को मिला दिया गया हो। इतना सुंदर गहरा गोरा रंग, लेकिन लालिमा के साथ उभर कर उनके चेहरे का आता है कि उनके चेहरे की छवि को मैं वर्णन नहीं कर सकता। तो इतना सुंदर वर्णन कर रहे हैं। आप दूध में जब थोड़ा सा जो है सिंदूर टाइप का लाल रंग का मिला देंगे तो एक हल्का सा गुलाबी रंग आ जाता है। सुंदर सा जी उस गुलाबी रंग का वर्णन कर रहे हैं कि ऐसी लालिमा राज्य के मुखारबिंद में शुभायमान हो रही है। राज्य की ही नूर श्यामा महारानी के मुख पे भी वही सुंदरता है और उनकी नूर सखियों के मुख पे भी वही सुंदरता है। तो इतनी सुंदर शोभा का वर्णन वो कह रहे हैं, मैं किसी एक का नहीं कर पा रहा। वहां तो पूरा का पूरा हुजूम है सखियों का। इतने सारी सखियां हैं कि मैं किस किस के उस गोरे रंग को जिसमें लालिमा मिली हुई है कैसे वर्णन करके बताऊं कि उनकी कैसी अदा है और कैसी सुंदरता है। जी। तिलक शोभित रंग कंचन, असल बन्यो सुंदर, चारों तरफों करकरी सोहे लाल बिंदी अंदर। श्री राज्य की ललाट माथे पर सोने के रंग का बना हुआ बहुत ही सुंदर तिलक शोभमान हो रहा है। उसके चारों ओर छोटी छोटी चमकती हुई बिंदियां हैं। तिलक के अंदर लाल रंग की सुंदर बिंदी लगी हुई है। लबने केस कानों पर इन केसों का जो नूर आसमां जमी के बीच में जोत बराए रही जहूर। श्री राजी के सुंदर घुंघराले बाल कानों के आभूषणों तक आए हुए हैं। उन बालों से निकलने वाले नूर में ज्योति धरती और आकाश के बीच चारों ओर फैल रही है। प्रणाम। तो राज्य का तिलक कैसा है? कोई सुंदर साथ बताना चाहेंगे कैसा तिलक है? हम लोग उस शोभा को रोज देखते हैं ना, कैसा तिलक देखते हैं सब? सुंदर साथ जी। मैं बताऊं जरा। हाँ जी बिल्कुल, आप बताइए। राजी महाराज अच्छा, अभी राजी महाराज के मस्तक के ऊपर ना सोने के रंग के जैसा है, तो अंग का ही, उनके धनी के अंग का ही है वो पार्ट। पर तिलक शोभित रंग कंचन, ऐसे लग रहा है कि एक सोने का तिलक राजी महाराज के माथे के ऊपर बना हुआ है। असल बन्यो सुंदर, उसकी शोभा सोने के जैसे चमक रही है और चारों तरफ छोटी छोटी बिंदियां हैं। और जो बड़ा सोने का जो तिलक है, उसके अंदर लाल रंग की बिंदी ऐसे सुशोभित हो रही है कि जैसे एक सूर्य चमकता है ना, जैसे करोड़ों सूर्यों का प्रकाश उसमें से प्रकाशित हो रहा है। इतना सुंदर है कि रूह उसी में ही अटक जाती है। तो यहाँ तो हम नाम लेते हैं ना, सूर्य का है तो धनी के अंग ही। बहुत सुंदर तिलक है।
नाम तिलक की शोभा कैसे सुंदर साथ जी आप लोग अपने चितवन में लेते हैं? जो गोल्डन रंग का तिलक है जिससे ऐसे कर कर बना हुआ है, जो बिंदियां है उनका रंग क्या है? जो चारों तरफ तिलक के चारों तरफ जो बिंदियां हैं उनका रंग क्या है? वो तो नगो जैसी शोभित लगती होगी, अलग अलग रंग की, सुंदर सुंदर। जैसे लाल रंग की बिंदियां छोटी छोटी। अंदर वाली बिंदी का तो वर्णन है कि वो लाल रंग की है। जो ऐसे करके यू शेप का जो तिलक बना है उसके अंदर जो बिंदी है वो लाल रंग की है। लेकिन उस जो यू शेप का तिलक है उसके चारों तरफ भी छोटी छोटी बिंदियां हैं सुंदर साथी। वो बिंदियां किस व्हाइट रंग रंग, की है? सफेद रंग की। सफेद रंग की है। आप सफेद रंग का चित्रण करते हो। और कोई सुंदर साथ कैसे? बताएं। और कोई सुंदर साथ अपने भाव बताएंगे कि कैसा उनको तिलक के चारों तरफ जो बिंदियां हैं वो कैसी लगती हैं, कौन से रंग की है? डॉली दीदी आप क्या देखते हो? प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी। मुझे तो प्रणाम जी, अलग अलग कलर की दिखती हैं कि मतलब जैसे एक सफेद एक लाल, एक सफेद एक लाल, किरकिरी सी, मतलब अति सुंदर। अपने शब्दों में, यहाँ के शब्दों में वर्णन करना तो बहुत ही असंभव है, ऐसा ही प्रतीत होता है। और इसीलिए उसमें तरह तरह की तरंगे उठती रहती हैं, रंगों की, जो आत्मा को अपने साथ जोड़ लेती हैं, और आत्मा भी उसी रंग में रंग जाती है। प्रणाम जी। और कोई सुंदर साथ जो चारों तरफ की बिंदियों को अपनी चितवन में देखता हूँ तो कैसा दिखता है? कोई और बताएंगे? और किसी सुंदर साथ का कोई भाव है? वो तारों जैसे, जैसे तारे चमकते हैं ना, ऐसे सब। वैसे तो वो बहुत रंगों में होनी चाहिए, नग अलग अलग रंग। उधर से सोने का गोल्डन रंग आएगा, और बीच में लाल, और वो अलग अलग रंग। वो तो ऐसे मतलब अलग अलग तरंगे कटती हुई जैसे जाएंगी तो वो लाल रंग भी चेंज हो जाएगा, उसके ऊपर अलग अलग रंगों की प्रकाश पड़ेगा, तो इतनी सुंदरता और उसी में ही खोई रहेगी। साथ जी राजी महाराज जी जो तिलक लगाया हुआ है, जो उनकी अंग की शोभा है वो हटता नहीं है, तिलक वैसे ही सुशोभित होता है। तो मैं इसलिए इसको बात कर रही थी क्योंकि जितनी रूह होंगी वो उतने ढंग से दिखाई देगा सुंदर साथ जी। हर रूह के ढंग से कोई रूह उसको गोल्डन और सफेद रूप में देखना चाहती है तो तिलक वैसा ही दिखाई देता है। कोई उसको पूरा गोल्डन देखना चाहती, चारों तरफ की बिंदी तिलक के साथ साथ गोल्डन रंग की ही सितारों की तरह चमकती हुई दिखाई दे रही है, तो इस ढंग से भी दिखाई देता है तिलक। लेकिन बीच की बिंदी जो है वो जो यू शेप का तिलक है उसके अंदर वाली जो बिंदी है वो लाल ही रंग की है। लेकिन किनारे वाली बिंदियां जो हैं वो जैसा रूह देखना चाहती है वो वैसी ही दिखाई देती है। कोई रूह जैसे अभी बताया है गोल्डन देख रही है तो गोल्डन सितारों की तरह दिखाई दे रही है। कोई उनको लाल और गोल्डन के रूप में कि एक लाल एक गोल्डन एक लाल एक गोल्डन दिख रहा है, तो ऐसे भी दिखाई देता है सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी बहुत ही सुंदर राजी महाराज ने तिलक धारण किया हुआ है। पूरी पाक की शोभा और उसके उनके जो है ललाट की शोभा तक अब चित्रावती जी पहुंच गई हैं और हमें वो पूरी शोभा बता रही हैं कि पाग तो सुंदर है ही है। और हक जब पेच घुमाते हैं तो वो रूहें उसमें लिपट जाती हैं। और फिर जब रूहों की नजर राजी के मत्थे पे जाती है जिसको ललाट कहते हैं तो वहां पे सुंदर गोल्डन रंग का तिलक बना हुआ है। उस तिलक के चारों तरफ छोटी छोटी बिंदियां हैं जिनको रूह जो है अपनी आत्मिक दृष्टि से जैसा देखना चाहती है वैसे दिखाई देते हैं। लेकिन उस तिलक के अंदर लाल रंग की बिंदी है, रूहें इस बिंदी में भी अटक जाती हैं। इस बिंदी की शोभा उस पाग में जो दुगदुगी बनी है मानिक रंग की उसकी शोभा कह रहे हैं आसमान तक फैली हुई है। लेकिन इस तिलक के अंदर जो लाल रंग की बिंदी है ना उसकी भी शोभा उस मानिक की शोभा से बिल्कुल भी कम नहीं है। दोनों की शोभा आपस में टकराती है, बहुत ही सुंदर भाव व्यक्त होता है।
पूरा जो आसमान से लेके जमीन तक है ना, दोनों की लालिमा फैल जाती है। देखिए 3-3 लालिमा फैल रही है। सुंदर सा जी गिनिए आप। पहले तो उन्होंने कहा राज्य के जो दुगदुगी पाग में जो दुगदुगी लगी है उसमें मानिक लगा हुआ है, उसकी शोभा लालिमा सारी जगह फैल रही है। दूसरी उन्होंने लालिमा बताई कि राज्य का जो मुखार बिंद है, श्यामा जी का और रूहों का जो मुखार बिंद है वो उज्जवल रंग का है, लेकिन उसमें लालिमा समाई हुई है। तो हल्का जो उसका लालिमा का रंग है, गोरे रंग में जो लालिमा मिली होती है सुंदर वाली, जिससे चेहरा और सुंदर लगता है, वो वाली लालिमा भी पूरे मूल मिलावे में फैली हुई है। अब तीसरी लालिमा उन्होंने बताया कि जो राजी ने अपने माथे पर सुंदर तिलक गोल्डन रंग का बनाया है, लगा हुआ है उनके, उसके अंदर भी एक लाल रंग की बिंदी है। उस बिंदी की भी शोभा लालिमा पूरे मूल मिलावे में फैली हुई है। तो सुंदर साथ जी, जब आपकी नजर टीके पे जाए, जब आपकी नजर उनके गोरे रंग पे जाए, जब आपकी नजर उनकी पाक की दुगदुगी पे जाए, तो आपकी नजरों को सिवाय लालिमा के और कुछ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये 3 तरह की लालिमाएं आसमान में टकराती हैं और फिर ये तीनों लालिमाएं आपकी रूहों के दिल पे भी प्रहार करती हैं। तो आपके दिल में भी वही लालिमा भर जाती है। और लालिमा, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि प्रेम का प्रतीक होता है कि लाल हो जाना, प्रेम में लाल हो जाना। आशा दीदी ने अभी चौपाई भी बोली थी। तो जब ये तीनों तरह की लालिमाएं आपके दिल में भर जाती हैं, तो आप आत्म भी जो है वो लालो लाल हो जाती है, और आत्म लालो लाल होती है तो परात्म भी लालो लाल होती है। आत्म दोनों का माध्यम है। आत्म अगर लाल हो गई तो परात्म भी लाल हो जाती है, और जिस जीव को देख रही है ना वो जीव भी लाल लाल हो जाता है। तो क्या होता है कि जीव का हृदय भी प्रेम से सराबोर होके लालो लाल हो जाता है। तो इस 3 तरह की लालिमाओं को जब अपने दिल में आप बसाएंगे, तो आत्म परात्म जीव और ये 5 तत्व का शरीर, यहाँ तक सब कुछ लाल लाल शोभा आपके दिल में बस जाएगी। और इस दुनिया में हमारा आना जो है वो सार्थक हो जाएगा, क्योंकि धनी के प्रेम में लाल होना, इससे बड़ी सौभाग्य की बात क्या है। धनी जो पेच बांध रहे हैं, कौन है धनी? पहले तो इस स्वाभिमान को अपने अंदर बसाएं कि अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म, जिसको पाने के लिए मैंने कल भी बोला था, दुनिया में आग में कूदती है, पहाड़ों में बैठती है, बर्फों में गलती है, वो अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म अपने पेच बांध रहे हैं। किसके लिए? किसको रिझाने के लिए? हमें रिझाने के लिए। कितनी बड़ी साहिबी और बुजुर्गी है उनकी। उस साहिबी और बुजुर्गी को जब तक अपने दिल में नहीं लेंगे ना, तो धनी की पाग में हम लिपट नहीं सकते। दुनिया तरस रही है उनको पाने के लिए, उनके एक झलक पाने के लिए तरस रही है। वो अक्षरातीत अपनी रूहों को प्रेम और लाड देने के लिए अपने पाग के पेचों को बांध रहे हैं, जबकि वो पाग स्वतः ही बन सकती है। लेकिन ये भाव उनके दिल में क्या है कि मैं अपनी रूहों को लाल कर दूं, उनको प्रेम से सराबोर कर दूं। इस भाव से वो अक्षरातीत जिसको दुनिया नहीं पा पा रही है, वो हम रूहों के, हम जैसी रूहों के जो हम उनके अंग हैं, हमारे लिए वो पाग बांध रहे हैं। और उनके मुखारबिंद की लालिमा और उनके तिलक की लालिमा भी इसमें शामिल हो गई है, और तीनों लालिमाएं जो है हमको लाल लाल कर रही है। सुंदर साथ जी, आज यहीं तक रखते हैं, चलते हैं अपनी दूसरी बैठक की ओर। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी।